नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस बेहतरीन वीडियो में स्वागत है। आज की ये मोटिवेशनल स्टोरी हमें ईमान का ज्ञान बताएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस शानदार स्टोरी को। काफ़ी समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था। वहाँ का राजा बहुत अच्छा था, मगर राजा को एक सुख नहीं था। वह यह कि उसकी कोई भी संतान नहीं थी और वह चाहता था कि अब वह राज्य के अंदर किसी योग्य बच्चे को गोद ले ले ताकि वह उसका उत्तराधिकारी बन सके और आगे की बागडोर को सुचारू रूप से चला सके। और इसी को देखते हुए राजा ने एक घोषणा की कि सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो जाएं। ऐसा ही हुआ। राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिए और कहा कि अब हम 6 महीने बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा होगा। महीना बीत जाने के बाद भी एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में वह बीज अभी तक नहीं फूटा था, लेकिन वह रोज उसकी देखभाल करता था और रोज पौधे को पानी देता था। लेकिन देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। बच्चा परेशान हो गया। तभी उसकी माँ ने कहा कि बेटा धैर्य रखो, कुछ बीजों को फलने में ज़्यादा वक्त लगता है। और वह पौधे को सींचता रहा। 6 महीने हो गए। राजा के पास जाने का समय आ चुका था, लेकिन वह डरा हुआ था कि सभी बच्चों के गमलों में तो पौधे होंगे और उसका गमला खाली होगा। लेकिन वह बच्चा ईमानदार था और सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे। कुछ बच्चे जोश से भरे हुए थे क्योंकि उनके अंदर राज्य का उत्तराधिकारी बनने की प्रबल लालसा थी। अब राजा ने आदेश दिया, सभी बच्चे अपने गमले दिखाने लगे, मगर एक बच्चा सहमा हुआ था क्योंकि उसका गमला खाली था। तभी राजा की नज़र उस गमले पर गई। उनसे पूछा, तुम्हारा गमला तो खाली है। तो उसने कहा, लेकिन मैंने इस गमले की 6 महीने तक देखभाल की है। राजा उसकी ईमानदारी से खुश हुआ था कि उसका गमला खाली है, फिर भी वह हिम्मत करके यहाँ तो आया। सभी बच्चे के गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया। बच्चा सहम गया और राजा ने वह गमला सभी को दिखाया। सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। राजा ने कहा, शांत हो जाइए, इतने खुश मत होइए। आप सभी के पास जो पौधे हैं वो सब बंजर हैं। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, उनसे कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन असली बीज यही था। राजा उसकी ईमानदारी से बेहद खुश हुआ और उस बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया गया। लेकिन दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? अपने अंदर ईमानदारी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम खुद के साथ ईमानदार हैं तो जीवन के किसी न किसी पड़ाव में सफल हो ही जाएंगे, क्योंकि हमारी असलियत हमें ही पता होती है। हम खुद को पागल बनाकर खुद का ही नुकसान करते हैं। सर, इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला। पहला, धैर्य का दामन पकड़ कर रखना है। दूसरा, अपने प्रति ईमानदारी रखनी है। सर, अगर हम अपने प्रति ईमानदारी रखते हैं और धैर्य का दामन कभी नहीं छोड़ते हैं तो सफलता हमें ज़रूर मिलेगी, क्योंकि बड़े बड़े काम, अच्छे काम समय लेते हैं। हर काम अपने समय पर ही पूरे होते हैं। कामयाबी आपको समय पर मिलेगी। कामयाबी की डेट नहीं होती कि आपको इस तारीख तक आपको उस कामयाबी मिल जाएगी। उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। अपने प्रति ईमानदार रहें। धैर्य का दामन कभी मत छोड़िएगा सर। और आज की शानदार वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली नॉलेजेबल एंड मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। और हर बार की तरह इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच।